फ्रेंड, माय नेम इज़ कान्या सिंह एंड आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना तो सिखाऊंगी पर रीडिंग करना नहीं सिखाऊंगी। सारे रूल्स सिखाऊंगी। रूल्स को आपको एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगी कि एस को जा कब पढ़ते हैं, ओ को आ कब पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। दूसरा, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि लॉकडाउन कब शुरू हुआ था, इसका भी मैं आंसर नहीं दूंगी पर आपके नाम ज़रूर दिखाऊंगी जिन लोगों ने कल आंसर दिए थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि और लोग इसका आंसर दें और कल भी मैं आप लोगों के नाम बताऊँ। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया है तो ज़रूर दीजिए ताकि कल आपका नाम ज़रूर आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एन को क्या पढ़ते हैं। एन को ना पढ़ते हैं और जैसे कि आप नॉज में देख रहे हैं एन को ना पढ़ रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा, एस को जा पढ़ रहे हैं, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। फिर ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ को ओ भी पढ़ते हैं, ओ को आप भी पढ़ते हैं। और ओ के बारे में मैं पहले आपको इनके बारे में बताऊंगी, फिर ओ और एस के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको आज समझाने वाली। पी को पा पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्ट, पी को पा पढ़े, ओ को ओ की मात्रा, एस को आधा शाह पढ़े क्योंकि उसके बाद कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट टी आ गया है। टी को टाप पढ़े यानी कि पोस्ट। क्यू को का पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं क्यू के साथ हमेशा यू ज़रूर आता है, कभी भी वो अकेला नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए क्यू पढ़ रहे हैं, जैसे क्यू यू आई को क्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ई की मात्रा आई है तो ई की मात्रा है। सी के को का पढ़ते हैं। उसके बाद आर को रा पढ़ते हैं, जैसे रिमाइंड में आप देख रहे हैं, उसके सिवा कुछ और नहीं पढ़ते, ये आपको पता भी होगा। तो आर को रा पढ़ें, ई को ई की मात्रा पढ़ें, एम को माँ पढ़ें, आई को आई पढ़ा जाता है, आई एन डी अगर तीनों साथ में होगा तो आपको आइंड क्या पढ़ना है, आइंड पढ़ना है, क्योंकि आई को आई पढ़ते हैं। अगर आई के बाद एन डी होता है तो आई को आई पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एस को क्या पढ़ते हैं, एस को जा भी पढ़ते हैं और शा भी पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि एस को जा कब पढ़ते हैं, एस को सा कब पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से लिख के, क्योंकि कल मैंने आपको सिर्फ मुंह से बोल के बताया था तो आपको समझ में नहीं आया था, तो मैं आपको लिखा हुआ भी दिखाऊंगी कहाँ पर सा पढ़ते हैं और कहाँ पर जा पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले देख लेते हैं कि ओ को ओ कहाँ पढ़ते हैं। देखिए दो शब्दों के बीच में अगर ओ आता है, कैसे, मान लीजिए ओ के आगे कोई वर्ड है और पीछे कोई वर्ड है, यानी कि मान लीजिए ओ के आगे डी है और फिर ओ के पीछे जी है, जैसे डॉग होता है, तो बीच में ओ होगा तो आपको ओ को ओ पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ओ को ओ कब पढ़ते हैं। अब आगे जान लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, लेकिन ओ के बाद अगर ई होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर बीच में ओ होगा तो आपको ओ को ओ पढ़ना है। पर हाँ, एक और तरीका है कि ओ को ओ कब पढ़ते हैं। मान लीजिए ओ के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको ओ को ओ पढ़ना है, यानी कि अगर ओ के एक वर्ड छोड़ के या दो वर्ड छोड़ के अगर ई है तो आपको फिर भी ओ को ओ पढ़ना है। अगर ओ ई साथ में है तो वो अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ओ ई साथ में नहीं होना चाहिए, मैं ये बता रही हूँ, उनके बीच में कोई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ओ को ओ कब पढ़ते हैं ये हमने सीख लिया। अब आगे देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ओ को ओ कब पढ़ते हैं, पर एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए डी ओ जी डॉग होता है, तो ओ कहाँ पर है, ओ बीच में है, तो कहीं भी अगर ओ बीच में होगा तो ओ को ओ पढ़ना है। जैसे कि डी को डा पढ़ें, ओ को ओ पढ़ें, जी को गा पढ़ें, डॉग हो गया। इसी तरीके से फॉग में आप देख रहे हैं एफ को फा पढ़ें, ओ को ओ पढ़ें, जी को गा पढ़ें, फॉग। और भी बहुत सारे, डॉग हो गया, फॉग हो गया, और भी ऐसे हैं जिसमें ओ को ओ पढ़ा जाता है। अगर भी ओ बीच में होगा तो आपको सिंपल ओ को ओ पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा जान लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ओ को ओ नहीं, ओ को ऊ और आ पढ़ा जाता है। कब, जब एक वर्ड छोड़ के ई होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ओ के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो ओ को ओ पढ़ा जाता है। पर कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो वहाँ पर ओ को ऊ या फिर आ पढ़ा जाता है। अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कम में ओ को आ पढ़ा जा रहा है। सम में ओ को आ पढ़ा जा रहा है। मूव में ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है। अप्रूव में ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है। डन में ओ को आ पढ़ा जा रहा है। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर यही है कुछ ऐसे जहाँ पर ओ को आ और ऊ पढ़ा जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, बाकी सबको भूल जाना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये 8 वर्ड मीनिंग है जिसमें ओ को आ और ऊ पढ़ा जाता है। पर अगर एक अच्छी तरीके से समझा जाए तो मैं आपको बता देती हूँ। शुरू के 4 शब्दों में अगर ओ
ओ होगा और उसके बाद ई होगा तो आपको ओ को आ पढ़ना है, और लास्ट के 4 शब्दों में अगर ओ होगा उसके बाद ई होगा तो आपको ओ को ऊ पढ़ना है। सिर्फ 8 ही ऐसे हैं जिसमें आपको ओ या फिर आ पढ़ना है, बाकी सभी में आपको ओ पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा ताकि आप गलतियाँ ना करें। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है, क्योंकि अगर मैं वैसे समझाती तो आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। बड़ी वर्ड मीनिंग में अगर लास्ट में ओ आर या फिर ओ एन होता है तो ओ को आ पढ़ा जाता है। अब बड़ी का मतलब ये नहीं किसी 15-20 नहीं, बड़ी का मतलब ये है कि 2-3 को छोड़ के उससे बड़ी जो होगी वहाँ पर आपको ओ को आ पढ़ना होगा अगर दोनों साथ में आएंगे, ओ एन या फिर ओ आर या फिर ओ एम। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो हमें नहीं पता होती। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो इंस्पेक्टर हो गया, लेसन हो गया, इसमें ओ को आ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है लास्ट में ये ओ आर साथ में है, लेसन में भी आप देख रहे हैं ओ एन साथ में है तो ओ को आ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एस को क्या पढ़ते हैं, इसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, पर देखिए एस को जा कब पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एस को जा कब पढ़ते हैं, जा कब पढ़ते हैं, और मैं आपको बताती हूँ तब भी आप नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द के अंत में अगर बी टी जी वी एल आर एम या फिर एन होगा तो एस को जा पढ़ते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बता रही हूँ, तो चलिए अच्छे से समझा देती हूँ। कैसे, जैसे मान लीजिए लास्ट में एस है, एस तो लास्ट में होगा पर एस से पहले अगर वी होगा तो एस को जा पढ़ना है। अगर लास्ट में एस है और एस से पहले डी है तो एस को जा पढ़ना है। इसी तरीके से एस लास्ट में है और उसके बाद जी है तो भी एस को जा पढ़ना है। अगर एस है और उसके लास्ट, मान लीजिए लास्ट में एस है और एस से पहले, यानी कि ये जो भी है बी है, एल है, आर है, एम है, ये एस से पहले होंगे, लास्ट में तो एस ही होगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट में एस है और एस से पहले क्या है, एम है, तो एम को हम माँ पढ़ रहे हैं पर एस को क्या पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं। ऐसे बैगज़, बैगज़, तो बैगज़ में आप देख रहे हैं लास्ट में एस है और उसके पहले क्या है, जी है, तो एस को क्या पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एस को जा कब पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको समझाने में, आपको एक एक चीज़ को लिख के बताने में। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक देके हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए अब आगे सीख लेते हैं। देखिए एस को सा कब पढ़ते हैं। शब्द के अंत में अगर एस से पहले पी आता है या फिर टी आता है या फिर के आता है या फिर पी एच आता है या फिर टी एच आता है तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है एस को सा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए एस से पहले वोवल्स आ जाए, मात्राएं आ जाए, तो एस को क्या पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, पर पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शब्द के अंत में अगर एस या फिर एस एच या फिर सी एच या फिर जे अगर शब्द के अंत में होगा एस से पहले तो आपको एस को इज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इज़ पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कब आपको इज़ पढ़ना होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एस को इज़ भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा। चलिए एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया है कि एस को जा कब पढ़ते हैं, शा कब पढ़ते हैं। अगर वो लास्ट में होता है तो उसको जा पढ़ते हैं, अगर लास्ट में ये होगा तो उसको सा पढ़ेंगे। पर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि भाई वो तो बीच में भी हो सकता है और उससे पहले मात्रा भी आ सकती है। तो देखिए अगर उससे पहले मात्रा है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मान लीजिए एस से पहले मात्रा है और फिर आप उसको क्या पढ़ेंगे, तो देखिए मात्रा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मात्रा से पहले सी एच है तो आपको एस को जा पढ़ना है। जैसे सारे मैंने आपको समझाए कि एस को जा कब पढ़ते हैं, जब सी एच होता है, जो भी होता है। तो आप बीच में चाहे मात्रा हो या ना हो, मात्रा को नहीं देखना है, आपको मात्रा से पहले देख लीजिए। मात्रा के आगे क्या है, सी एच है, तो आपको सी एच पे ध्यान देना है। मात्रा तो समझ लीजिए है ही नहीं, आपको अभी सिर्फ एस के बारे में जानना है कि एस को जा पढ़ें या फिर सा पढ़ें। ठीक है, ये बीच में है तो भी आपको वही रूल्स याद करने हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एस से पहले अगर वी होगा तो आपको उसको जा पढ़ना है या फिर सा पढ़ना है।
तो एस से पहले आप देख रहे हैं वी है पर बीच में यू है, तो आपको वी पे ध्यान देना है कि वी है तो एस को जा पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ और है जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आज का जो हमने क्वेश्चन पूछना है वो कौन सा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें अभी सभी लोगों ने आंसर दिया है पर ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि कल उसका आंसर बताऊँ। पर जिन लोगों ने कल आंसर दिया था उनके मैं नाम आपको बता देती हूँ, क्योंकि कल मैं आपको बताने वाली हूँ कि सही आंसर क्या है। तो चलिए पहले उनका नाम देख लेते हैं, किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है और किन किन लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। मैं अभी आप लोगों का आंसर नहीं बताने वाली हूँ, तो मैं जिन लोगों ने गलत आंसर दिया है या फिर सही आंसर दिया है सभी के नाम आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों ने जो मेहनत की है इतना लिखने की उसका तो कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों का सभी का नाम दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने 21 तारीख बोला है, और दूसरा आप देख रहे हैं इन्होंने बोला है 25 मार्च। तीसरा इन्होंने फिर से 25 मार्च बोला है मनीष सिंह ने। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं। किसी ने 22 बोला है, किसी ने 25 मार्च बोला है, तो किसी ने फिर से देखिए इन्होंने 22 मार्च बोला है और इन्होंने भी 22 मार्च बोला है। श्वेता जी ने भी 22 मार्च बोला है। और यहाँ पर देखिए कुछ कमेंट वैसे भी आए हैं जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उनके भी आप देख लीजिए। जो लोग कमेंट करते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता चल पाता है कि कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश सीखने को मिल रही है, उन्हें हमारे से हेल्प मिल पा रही है। तो देखिए इन्होंने 13 मार्च बोला है, इन्होंने 22 मार्च बोला है, और फिर से इन्होंने प्रदीप जी ने इन्होंने 22 मार्च बताया है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी ने कुछ आंसर दिया है तो किसी ने कुछ दिया है। इन्होंने भी देखिए 22 मार्च बताया है, और इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो भी है इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए किसी ने 23 मार्च बताया है, किसी ने 24 मार्च बताया। तो मैंने सभी के नाम आपको दिखा दिए हैं ताकि सबका पता चल सके कि किसने क्या क्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इन लोगों ने किसी ने 22 किसी ने 25। तो कल मैं इसका आंसर आपको देने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि सही आंसर क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूँ और लोगों के भी यहाँ पर नाम जुड़े और उन लोगों के नाम मैं दिखाऊँ। तो इसलिए मैंने अभी आपको आंसर नहीं बताया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किन किन लोगों ने सही आंसर दिए हैं, किन्होंने सही नहीं दिए हैं, क्योंकि आंसर कल बताने वाले। तो इन सब ने जिन्होंने भी कमेंट किया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा उन सभी का नाम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिन्होंने भी आंसर दिया है, और कल का आंसर ज़रूर जानें। और जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो आंसर दे दीजिए, क्योंकि कल आपके नाम भी आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के